नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं 9 और 10 अप्रैल का राजस्थान राज्य विशेष का। दोस्तों क्या है कि कल अपना जो रह गया था, कई बार आ जाते हैं, कई ऐसे काम हो जाते हैं कि इसके कारण आपका 1-2 दिन डिले हो जाता है, लेकिन आप का कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं, उसको अगले दिन अपन लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप चले जाइए, आपका अपना ही यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप चले जाइए। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ, ये है आपका टेलीग्राम चैनल। आप इस पर जाके आप ज्वाइन कर लो, सर्च करो, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ से आपको ब्रांड न्यू हैंड रिटन PDF मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा आपको कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हो। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखे जाते हैं वहाँ पे, आप एक बार पढ़ोगे आपके समझ में आराम से आएगा। पहले वीडियो देखो, फिर PDF पढ़ो, एकदम से दिमाग के अंदर छप जाएगा। 20 से 25 मिनट में आपके करंट अफेयर पूरा हो जाया करेगा। और नेशनल और इंटरनेशनल भी साथ में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पौना 1 घंटा आपका पूरा करंट अफेयर खत्म। चाहे आप RS दे रहे हो, चाहे IAS दे रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी PCS दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिना उधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधा आज के आपके न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला न्यूज आर्टिकल है वो है जवाहर कला केंद्र के स्थापना दिवस के ऊपर। कि दोस्तों जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है सर, ऐसा क्या हो गया सर? इसकी 30 वर्ष पहले स्थापना करी थी अपन ने, इसीलिए इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जा रहा है दोस्तों? 1 दिवस है स्थापना का, मनाया 3 दिन जा रहा है। 8 से 10 अप्रैल तक मनाएंगे, 8, 9 और 10। आज अंतिम दिन है उसका मनाए जाने का, ठीक। समारोह का आयोजन हो रहा है, 3 दिन का समारोह है। आपसे डेट कोई नहीं पूछेगा जवाहर कला केंद्र के बारे में, आपसे पूछेंगे इसकी स्थापना कहाँ हुई, उद्देश्य क्या थे, ठीक है, कैसे कैसे हुई, कितने और इसकी वास्तुकला को किसने डिजाइन किया था, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों समारोह के अंदर क्या है, 3 दिन तक चित्र प्रदर्शनी, मतलब आपकी पेंटिंग्स के बारे में पूरा। और पेंटिंग्स ऐसी नहीं होंगी आप किसी की भी ले आए, सुष्मिता सेन की पेंटिंग बना के ले आए, वो पेंटिंग होगी बनी ठनी टाइप, मतलब जो आपकी लोक कला को प्रदर्शित कर रही होंगी, इस तरह की पेंटिंग्स होंगी, ठीक है। फिल्म मतलब राजस्थानी पिक्चरें, राजस्थानी फिल्में जो राजस्थानी की कला संस्कृति को आगे लेकर आ रही होंगी। गीत संगीत और साहित्य, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। गीत संगीत किस तरह का, ऐसा नहीं कि जटमला पगला दीवाना, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। साहित्य कलाएं मतलब किस तरह का साहित्य, राजस्थानी। ये क्या है, जवाहर कला केंद्र जो है वो पूरी तरह से राजस्थान की कलाओं के लिए डेडिकेट है। हालांकि अभी क्या है कि अभी भारत की जो क्या बोले शास्त्रीय कलाएं हैं और जो भारत की परंपरागत साहित्य को आगे रखती हैं, उन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अभी भी ये इसका मेन फोकस जो है वो राजस्थान के ऊपर ही रहता है। तो अपन JKK के बारे में जान लेते हैं। JKK जवाहर कला केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में जयपुर में। आपको डेट याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जयपुर याद रख लो भैया, कहाँ है? जयपुर के अंदर। इसका उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध कला एवं शिल्प को संरक्षित रखना। मैं फिर से आपसे बार बार कह रहा हूँ, कला पर कोई भी गवर्नमेंट इतना ध्यान क्यों देती है? रोजगार, भाई रोजगार तो दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा आ जाते हैं, तो कला फिर क्यों? कला क्योंकि किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की कला का विकास होता तभी है, तब वहाँ पर समृद्धि होगी, शांति होगी। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं हुई तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो कला होती है ना, अगर हम किसी वृक्ष की बात करें और बोलें वृक्ष है वो हमारा देश है और कला है तो वो क्या है, तो वो आप बोलो जो उसके फल हैं वो कला है। मतलब जब प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा वृक्ष के पास, वृक्ष स्वस्थ होगा, वृक्ष की फैलाव होगा, वो बहुत अच्छा होगा, तभी उस पर बहुत अच्छे फल आएंगे। तो बहुत अच्छी जो कला है ना, वो आपके बहुत अच्छे समाज का फेस होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और जान लेते हैं, क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसकी जो स्थापना है या उसका जो डिज़ाइन है, स्थापना का जो डिज़ाइन है वो भारतीय ज्योतिष की परंपराओं के अनुसार किया गया है। जैसे हम बनवाते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने घर को बनवाते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाते हैं, इस तरफ किचन होनी चाहिए, इस तरफ बेडरूम होना चाहिए। तो उसी तरह से पूरा भारत की जो ज्योतिषी कला है उसका पूरा इसमें भरपूर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसका हर भाग एक ग्रह की विशेषता को दर्शाता है। बताओ हर भाग कैसा? एक ग्रह, जो एक ग्रह होता है, शनि, बृहस्पति, उस तरह से एक ग्रह को दर्शाता है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक से आपसे थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक एक बात कहना चाहूँगा। जो कई लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता था, सारा कुछ ज्ञान यूरोप से आया है।
और ज्योतिष विद्या की बोलें तो ज्योतिष बोलते हैं भारत की, जो भारतीयों की मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी का मतलब होता है मनगढ़ंत बातें हैं भारतीयों की। जब यदि ये मनगढ़ंत बातें हैं, चलो हम मान लेते हैं एक बार मनगढ़ंत बातें हैं, ज्योतिष शास्त्र वो माइथोलॉजी कंप्लीट, तो हमारे जो पूर्वज थे वो ग्रहों की गणना कैसे कर लेते थे, उनको कैसे पता नवग्रह हैं। आप लोगों ने तो कल परसों टेलीस्कोप ला के देख लिया कि ठीक है भाई ग्रह हैं, हम लोगों को कैसे पता था? कैसे पता होता था पहले ही कि इस पूरे वर्ष में इस महीने के इस दिन पर इस तिथि पर इस ग्रह की ये स्थिति होगी। तो दोस्तों हमारी जो रिचेस्ट जो हमारा ज्ञान का भंडार था उसको पहले तो जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद हमारे दिमागों से भी उसको हमारे मन से भी मिटाने की कोशिश की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अपनी संस्कृति को अपने साहित्य को आगे रखने का अवसर मिले तो बढ़ चढ़ के आगे रखें, ठीक है। जो जवाहर कला केंद्र है उसका जो वास्तुचित्र का मतलब होता है आपके मकान का नक्शा, उसका नक्शा किसने बनाया था? चार्ल्स कोरिया ने 1986 में। देखो दोस्तों, कला हमारी, पैसा हमारा, जगह हमारी, संसाधन हमारे, लेकिन हमने कौन बुलाया? चार्ल्स कोरिया। क्या भारत के अंदर कोई अच्छा वास्तुविद नहीं था? थे, लेकिन कुछ ये बात आपको माननी पड़ेगी कि एक सरकार विशेष है, उसका किधर झुकाव होता है। कांग्रेस गवर्नमेंट का एक तरह से विदेशों की तरफ और दूसरी सरकारों का देश की तरफ रहता है। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है। इसका नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जी के नाम पर रखा गया, जवाहरलाल नेहरू सर के नाम पे, आप सब जानते हैं। इसके केंद्र की डिजाइन है वो महाराजा जयसिंह के 9 मंडलों की आधुनिक व्याख्या के रूप में तैयार किया गया है। महाराजा जयसिंह के 9 मंडलों की आधुनिक व्याख्या के रूप में, ठीक है। यह 4 परिसरों से मिलकर बना है। कितने परिसरों से? 4 परिसरों से। इसका पहला परिसर कौन सा है? शिल्पग्राम। कौन सा है? शिल्पग्राम। इसके बारे में आपको जानना चाहिए और आके घूम के आना चाहिए कि शिल्पग्राम अक्सर है क्या, आपको बहुत अच्छा लगेगा शिल्पग्राम, ठीक है। एक भाग में क्या हो गया? शिल्पग्राम। एक में क्या हो गया? थिएटर। एक में क्या हो गया? पुस्तकालय और वाचनालय। और एक और क्या हो जाएगा? जवाहर कला केंद्र का जो मुख्य परिसर है केंद्र में, वो हो जाएगा। तो इसके 4 जो सेक्टर हैं, इसके जो 4 जो चीज़ें हैं, मतलब 4 जो भाग हैं, या कहें ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। शिल्पग्राम के बारे में आपसे क्यों कह रहा हूँ, जाइए और उसके बारे में एक बार पता लगा के आइए, बहुत अच्छा लगेगा, देख के आइए। क्योंकि ये राजस्थान के अलग अलग जो आंचल हैं ना, उसमें जो खूबसूरत जो घर बने हुए हैं ना, उनके मॉडलों को संजो के रखता है। इसके अंदर उनके मॉडल बने हुए हैं, ठीक है। आप भी जाइए, देख के आइए, फिर अपना मकान कुछ 4-5 तरह की डिज़ाइनों को मिक्स करके फिर बनवाइए, देखो क्या मज़ा आता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आंचल अभियान। कौन सा अभियान? आंचल अभियान। अब इसके नाम से देख लेते हैं। आंचल किसका होता है? माँ का आंचल किसे बोलते हैं? बच्चे को दूध पिलाती है माँ, पिलाती है नहीं पिलाती? तो इसलिए कौन सा अभियान हो गया? आंचल अभियान। जब दूध पिला रही है तो गर्भवती महिला होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसके नाम से कुछ पता लगा। दोस्तों जब कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके नाम को थोड़ा गहनता से देख लिया करो, आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करौली जिला प्रशासन की पहल है। कौन से जिला प्रशासन की? करौली जिला प्रशासन की। तो दोस्तों जितने भी जिला प्रशासन जो पहलें कर रहे हैं उनको ठीक से याद रखना, ढंग से याद रखना। अभी उदयपुर ने भी करी है, उससे पहले चूरू ने करी थी, ठीक है। तो ऐसे एक, मैं क्या बताऊँ आपको, दिमाग में छाप लो, ऐसा समझ लो कि इसके बाद आपको ये टॉपिक कभी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको देख लेते हैं। ये जिले में गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करना। देखो भाई, ग्रामीण अंचलों के अंदर आज की डेट में भी महिला चाहे गर्भवती हो चाहे ना हो, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पुरुषों के द्वारा उन पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जाता। पूरे घर को भी महिलाएं चलाएं और जो समस्या है उनका भी सामना महिलाएं करें, और गरीबी है उसको भी महिला झेलें, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, इधर करौली जिला प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी विशेष स्वास्थ्य जो देखभाल की जानी चाहिए, ठीक है। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाएगी। भैया कम से कम ब्लड का लेवल तो अच्छा रहे। हीमोग्लोबिन क्या करता है ब्लड के अंदर दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप, और नहीं पता हो तो एक बार देखें और फिर बताएं। हीमोग्लोबिन है वो बॉडी के अंदर क्यों इतना जरूरी है, क्यों चाहिए हमें हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अंतर्गत महिलाओं को तनाव मुक्त रखने के लिए, भाई जब गरीबी होती है तो टेंशन तो खुद से आ जाती है। सारी समस्याओं की जननी है गरीबी। यदि आप गरीब हो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सब बराबर कर देगी, ठीक है। जिले में स्थानीय स्तर पर, मतलब तनाव मुक्त रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए
क्या कर रहे हैं कि समय समय पर काउंसलिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा? समय समय पर काउंसलिंग की जाएगी उनकी, जैसे कि 9 मंथ का साइकिल होता है, उसमें समय समय पर क्या किया जाएगा, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जिससे वो तनाव मुक्त रहें और उनके बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। जिले में स्थानीय स्तर पर आंचल अभियान, कौन सा अभियान? आंचल अभियान, महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार दिख रहा है। काम करोगे तो दिखेगा जरूर भैया, जो दिखेगा, जो करेगा वो दिखेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है दोस्तों, वो है बांसवाड़ा में नया डेयरी प्लांट। इससे पहले बांसवाड़ा में क्या ओपन हुआ है उसको और बता दो मुझे, मैंने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, 31 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया गया है, नया डेयरी प्लांट खोला गया है। क्यों खोल दिया सर? इतने सारे डेयरी प्लांट थे, और खोला भी तो जयपुर में खोलते, बांसवाड़ा जाके खोला है वहाँ गहलोत जी ने, जोधपुर खोलते। ठीक है, तो दोस्तों बांसवाड़ा में इसीलिए खोला है, मैं आपको बताता हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है वो है दुग्ध संघ के बांसवाड़ा में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना। भाई हमारा दूध संघ है जो उसने क्या किया, बांसवाड़ा में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन जो है वो करना चाहता था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, वहाँ पर एक डेयरी प्लांट खोला गया, 31 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाना है, मतलब प्रस्तावित है। बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं, जब इलेक्शन आता है तो चीज़ें प्रस्तावित ही होती हैं। ठीक है, पंचायत स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित करना है। देखो दोस्तों, स्थानीय स्तर का सहयोग तो आपको लेना पड़ेगा, आपकी योजना चाहे कुछ भी हो। तो क्या करना है, पंचायत स्तर पर दुग्ध संग्रहण के केंद्र स्थापित करने हैं, ताकि आंचल जो है आपका, आंचल का मतलब होता है एक क्षेत्र। अब ये वो वाला आंचल नहीं है जो माँ का आंचल होता है, ये आंचल के दुग्ध उत्पादकों को जोड़ सकेंगे। इससे क्या हुआ कि सारे के सारे जो दुग्ध उत्पादक हैं वो एक जगह पर आकर जुड़ पाएंगे। जब जुड़ेंगे एक जगह तो 1 लाख लीटर क्या, 10 लाख लीटर दूध भी कर देंगे। लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जोड़ सकें, और उनको मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान भी कर सकें। दोस्तों मैंने इसको भी पढ़ाया आपको पीछे वाले वीडियोज़ में, आप जाके देख लें एक बार। मैं तो कहता हूँ आपको जब भी टाइम मिले 20-20, 25-25 मिनट के, 22-22 मिनट के वीडियो आप देख ही लिया करें। वीडियोज बहुत शॉर्ट हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपको वीडियोज देखने के बाद शायद PDF पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अगला न्यूज आर्टिकल क्या है अपना, तो वो है एक पहल इंडिया। कौन सा कार्यक्रम का नाम क्या है? एक पहल इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, एक पहल करिए भारत में, क्यों करिए? शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। ठीक, तो राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निःशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के माध्यम से, कक्षाएं कैसी होंगी? सैटेलाइट कक्षाएं होंगी। ठीक है, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग ये प्रदान की जाएगी। भाई सैटेलाइट कक्षाओं का मतलब होता है कि एक जगह पर कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई पढ़ा रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, दिल्ली के अंदर कोई पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, सैटेलाइट कक्षाओं का मतलब होता है जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो वो सैटेलाइट कक्षाएं का उदाहरण है। सीधी सीधी बात ये है, कोई कहीं पढ़ा रहा है आपको, लाइव कहीं टेलीकास्ट चल रहा है और आप उसको किसी गांव में बैठ के देख रहे हो, ये सैटेलाइट कक्षाएं हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या किया जाएगा, सेंटर बना दिए जाएंगे कि भाई आप वहाँ जाके देख लो। दिल्ली में क्लास चल रही है, जयपुर में एक सेंटर बना दिया, जोधपुर में एक सेंटर बना दिया, उदयपुर में एक सेंटर बना दिया, इस तरह से सेंटर बना दिए जाएंगे। बड़े बड़े हॉल होंगे सिनेमा हॉल की तरह, तो आप वहाँ जाके देख लो। पढ़ा कोई बंदा दिल्ली में रहा है, आप वहाँ जाके देख के सैटेलाइट कक्षाएं हो जाएंगी, और उसको आप मोबाइल पर लेके आप अपने घर बैठ जाओ तो जो एक्सक्लूसिव लाइव बोलते हैं उसको वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बस इतना सा ही था और कुछ था नहीं। इसमें एक पॉइंट और है, राज्य सरकार के साथ संस्थाओं की भागीदारी, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा का प्रोग्राम है तो उच्च शिक्षा के बेहतर अवसरों को प्रदान करना ही उद्देश्य है। लेकिन छात्रों से भी पूछ लो, युवाओं से भी, भैया पढ़ तो लो थोड़ा बहुत। ठीक, अब अपन चलते हैं आज के अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अब आप बोलोगे सर आपने 2-3-4-5 दिन पहले ही पढ़ाया है इसको। भाई मैं क्या करूं, राजस्थान सरकार बार बार इसको ला के दे रही है। तो ठीक, तो दोस्तों ये इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो पिछले 3 साल से जो बैकलॉग पड़ा था, जो जिन जिन लोगों का बकाया था पुरस्कार, उन लोगों को क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा। उनसे आवेदन मांगे भैया, जो चाहते हैं कि उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिले। चाहने का मतलब सारे चाहते हैं, लेकिन जो लोग लायक होंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करें, आप आवेदन करें कि मुझे मिलना चाहिए और मुझे मिलना चाहिए। 3 वर्षों से बकाया पुरस्कार प्रदान करेगी। राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बकाया पुरस्कार नए सिरे से प्रदान किए जा रहे हैं।
अगर इलेक्शन वाला दिन होता तो मैं बता रहा हूँ पुरस्कारों के साथ साथ इनको साहित्य भी गवर्नमेंट लिखवा देती कि हम ही साहित्य लिखवा रहे हैं और हम ही इसका पुरस्कार दे देंगे। इलेक्शन IPL है, ये तो हर साल होना चाहिए। अकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष 8 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, अतः 24 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाएंगे, लिख लो, जिन जिन लोगों की क्षेत्र पर अपने पकड़ होगी 10, 20, 50 हज़ार वोट बनवा सकेंगे। ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है। तो दोस्तों अपने क्या है, ये मतलब की चीज़ नहीं थी, ये एग्ज़ाम के लिए चीज़ नहीं थी। बाकी आप ये देख सकते हो, ये दोनों वाले ठीक हैं एग्ज़ाम के लिए। अपने एग्ज़ाम के लिए जो था वो है आपका 25 मार्च 2023 में डिटेल में करवाया है, उसको आप एक बार जाके देख लें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको देख के, और नॉलेजेबल भी रहेगा। दोस्तों अगला अपना जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। कौन सी? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये हर जगह की समस्या है। वैसे तो जब बरसात होती है तो उस समय क्या होता है कि जो शहर होता है वहाँ का पानी हमारे जलाशयों के अंतर्गत जाता है। कहाँ जाता है? जलाशयों में जाता है। ठीक है, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना जो है वो है आपकी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की योजना है। किसकी है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की योजना है। क्यों इस योजना को लेकर आया गया है? तो इस योजना को लाने का उद्देश्य है कि जब वर्षा होती है तो उस समय पर जो हमारा पवित्र पुष्कर सरोवर है उसके अंदर क्या होता है, गटर का पानी, शहर का पानी बरसात के पानी के साथ मिक्स होकर सारा पहुंच जाता है। जिससे क्या होता है, सरोवर तो दूषित होता ही होता है, घाट भी खराब हो जाते हैं, सब कुछ मतलब मामला बिल्कुल बिगड़ ही जाता है। तो उस चीज़ के लिए क्या है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना क्या की गई है, लेकर आई गई है। इसका फंड है 500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जा रहा है कि पुष्कर जो है उसको हम बनाएंगे, कौन सी सिटी बनाएंगे? वेटिकन सिटी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो एक स्टेटमेंट है, उसका कुछ नहीं है। आपके एग्जाम के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा स्टेटमेंट और राजनीतिक क्रियाकलापों पर मत जाया करो भाइयों बहनों। करंट अफेयर कुछ तो हैवी है, कुछ उसको बच्चे बना लेते हैं, मतलब की चीज़ को छोड़ के बेमतलब की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। करंट अफेयर के नाम पे जो स्टैटिक पढ़ते हैं वो, उस पर देख के तो मुझे थोड़ा सा, करंट अफेयर पढ़ने आए हो आप, 15-20 मिनट में 25 मिनट में करंट अफेयर ख़त्म करो। करंट अफेयर के नाम पर अब मैंने देख लिया ये, अब पुष्कर का इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें पुष्कर में ये, पुष्कर में वो, पुष्कर में वो आपको इतिहास वाले सर पढ़ा देंगे। आर्ट एंड कल्चर में जितना ज़रूरी होगा उतना पढ़ा देंगे वो। ज्ञानी मत बनो, सिलेक्शन लो। ज्ञानियों के सिलेक्शन नहीं होते, ज्ञानी पढ़ाते हैं और स्मार्ट लोग सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर सरकारी दामाद बन के मौज करते हैं। तो ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आज ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल थे नहीं और फालतू की बकवास मैंने की नहीं, इधर उधर के आर्टिकल मैंने भरे नहीं। और एक और बात, हाँ अब थोड़ा सा समय है अपने पास इस वीडियो में, तो एक और आपके मतलब की बात बता देता हूँ मेरे भाइयों बहनों। पुरस्कारों को बहुत ज़्यादा मत रटा करो। ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि हमें लेकर आना पड़ता है, बार बार उसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर मार्केट में कंपटीशन है, फिर दिक्कत आएगी हमें। तो दोस्तों क्या है कि वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मत रटा करो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है एग्ज़ाम देने का। RAS, UP PCS, MP PCS, बिहार PCS, IAS, बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी असफलताओं का स्वाद चखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फैक्ट हैं, आपके जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप RAS की कर रहे हो, तो जिस दिन RAS का नोटिफिकेशन निकल जाए उस दिन से लेकर RAS प्रीलिम्स तक जो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे वो आपसे पुरस्कार पूछे जाएंगे। जो लोग पब्लिक जो पर्सन न्यूज़ रहे होंगे वही पर्सन आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा कोई और व्यक्तित्व आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा भी गया और आप 1 साल के व्यक्तित्व रटने बैठ गए तो जहाँ से आप अच्छे प्रश्न पिक कर सकते हैं, आपकी पॉलिटी से, आपकी हिस्ट्री से, आपकी जियोग्राफी से, आपके स्टैटिक वाले पोर्शन से, वहाँ आप मारे जाओगे। तो क्यों 100 नाम रटते फिर रहे हो आप? कुछ नाम देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं। बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं जैसे पद्म विभूषण वगैरह, अभी अपने भारत के राजस्थान के 4 लोगों को मिला है, उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये अगले साल ही मिलेंगी अब, तो ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप याद कर लो। बाकी कोई फाउंडेशन वगैरह पुरस्कार देता फिरता है, उनको बिल्कुल मत करो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। और ये पुरस्कार वगैरह सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और इनके लिए आप इतने परेशान मत हुआ करो। प्रीलिम्स में आपसे 1 आध 2 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये इतने टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप यहाँ से जब तक 2 प्रश्न उठाओगे कहीं और से 20 उठा लोगे। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करो, गधे की तरह लेबर मत करो। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है यहीं पर। अब मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।